The evocation to the muse, the goddess of learning over, the children of Kendriya Vidyalaya Raniket are now standing at the threshold of this Kala Utsav with their welcome song. Formally welcome the chief guests, escorts and students of the Kendriya Vidyalaya. Principal sir. Thank you, madam. On behalf of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Dehradun region, and on behalf of entire family of Kendriya Vidyalaya Raniket, I welcome all the guests. Our chief guest, Dr. Mala Tiwari, retired state commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Dehradun region. Our participants from 8 Vidyalayas, namely Dhalpura, Bhagagarh, Osani, Almora, Bhubaneswar,
Bandham, and Pithanagar, Darjula, Osmani, Almora, and Bukreshwar also. There are 8 schools and BHL. They have come after covering long distance yesterday night only, and all the students who are being accompanied by the team seems very enthusiastic to perform their Kala Utsav program on the stage today only. तो मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ, आप सभी प्रतिभागियों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, जो इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। और वास्तव में आज ये पर्व जैसा लग रहा है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कि कोविड के कारण एक उदासीनता छा गई थी, आपस में जो वर्चुअल कॉन्टेक्ट तो हो पा रहे थे लेकिन फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और जो सोशल साइंस एग्जीबिशन एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोग्राम हुआ करता था, वो उससे प्रभावित हुआ। इसकी नई पीढ़ी के रूप में कला उत्सव सामने आज निकल करके आया और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल उमंग से भरे हुए हैं। हमारे शिक्षक साथी जो उनके साथ आए हैं वो भी उमंग से भरे पड़े हैं। हमारे लिए और भी सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर माला तिवारी इस विद्यालय में प्रिंसिपल भी रही है, करीब 5 साल का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। विद्यालय को काफ़ी उन्होंने योगदान यहाँ पर दिया है। तो उनकी उपस्थिति से ये हमारा जो वातावरण है, आज का जो उत्सव है, ये वास्तव में एक महा उत्सव बन गया है, एक कला उत्सव बन चुका है और एकता का पर्व बन चुका है। हमारे माननीय जजेज महोदय, जिनका नाम मैडम ने पहले अनाउंस कर दिया था, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला और इनमें से हमारे ऐसे भी जो हमारे जजेज हैं वो बहुत अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं। मीनाक्षी उप्रेती जो हमारे सामने बैठी हैं, DCIC की संगीत की अध्यापिका हैं और मैडम को बड़ा मुझे करते हैं अनाउंस करते बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है यहाँ पर कि कल ही पूरे जिला स्तर पर जो कला पर्व चल रहे हैं उसमें मैडम को प्रथम स्थान मिला हुआ है, शास्त्री गायन। उसी के साथ हमारे जो बगल में NVS के शिक्षक हैं श्री जोशी जी, आपके बच्चों को भी प्रतिभा हम देख चुके हैं और आपके प्रतिभा के कारण ही आपके 2 बच्चे वर्तमान में कला उत्सव नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करने जा रहे हैं। उनका डायरेक्शन देने का श्रेय आपको जाता है। साथ में श्री गुरखा जी, आप देखेंगे कभी अगर कुमाऊनी होली देखेंगे तो आपको बिल्कुल रंगों से सरोवर मिलेंगे। इनको पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा कुमाऊं जानता है और इनकी जो छाप है वो छाप से सभी परिचित है। जैसे ही आप जानते हैं कि उस भी रात्रि आती तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं कहाँ संगीत की आवाज़ आ रही होगी और कहाँ ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमारे साथी और आए हैं कृष्ण जी, आपका नाम सर थोड़ा सा बोल। जीवन जी, तो आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और कला के क्षेत्र में आपने बहुत प्रतिभाएं हासिल करी हैं। स्थानीय विद्यालय से आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बहुत हर्ष का विषय है कि आपकी उपस्थिति से हमारे जो कला के विद्यार्थी आए हैं यहाँ पर जो अपनी प्रतिभागिता दिखाएंगे आपको, उनका उत्साह और ज़्यादा जुनित हो जाएगा और हमारे प्रतिभागियों का सही जजमेंट हो पाएगा। उसके साथ ही हमारे साथ महतो जी हैं जो आर्मी स्कूल में बहुत लंबी सेवा दे चुके हैं। आर्मी स्कूल का एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपको जाना जाता है और इनके भी जो शिक्षक जो विद्यार्थी हैं इनके वो भी अपना राष्ट्रीय स्तर पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो महतो जी से हमें लगातार सहयोग मिलते रहता है। APS हमारा पड़ोसी स्कूल है, हम प्रतिद्वंदी हैं लेकिन दोस्त भी हैं, प्रतिद्वंदी हैं एकेडमिक में लेकिन दोस्त ही हैं, दोस्ती के हाथ बढ़ाने में। उसी के दोस्ती के हाथ के कारण जोशी जी के आज शिक्षक हमारे पास यहाँ पर आए हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पर और हमारी ये कोशिश है कि आपका कार्यक्रम समय से संपन्न हो जाए, क्योंकि हमारी 2 टीमों ने इच्छा जाहिर करी है कि वो आज वापस जाना चाहता है। हमारे शिक्षक को जैसे ही प्राप्त हुआ कि हमारे स्कूल को कला उत्सव एक रूप में आयोजन करना है और उसमें बहुत सारी टीमें आ रही हैं, तो हमारे पूरी जो टीम इन्होंने एकता का पर्व मनाते हुए सारी सुविधाएं जुटाई हैं। आप जो देख रहे हैं कि विद्यालय में जो व्यवस्था करी जा रही है वो इनके सहयोग से करी जा रही है। हमने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुविधाएँ जुटाई जाए। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी जो यहाँ पर स्टेज की रात पर कंफर्टेबल थी, सवेरे भी आपको जो सुविधाएं थी वो लगातार एग्जाम टाइम पर उपलब्ध हो गई थी और आगे भी जो आपका जो जजमेंट होगा ये निष्पक्ष होगा। आपकी टीम आगे जाएगी अगर आप मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं और आपके बच्चों का उत्साह मैं पुनः बढ़ाना करना चाहता हूँ। और हमारे सारे शिक्षक कहीं ना कहीं इस कार्य में जुड़े थे। जब बात आई यहाँ पर रुकने की तो सभी शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों को हम कैसे जमीन में सुलाएंगे, हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं वो
और रानीखेत में व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो हमारे शिक्षकों ने सोचा कि हम अपने घर से एक फोल्डिंग कॉट इनको प्रदान करें और इस फोल्डिंग कॉट में कम से कम हमारे शिक्षकों को जरूर आराम मिले जो आराम इनको अपने घरों में मिलता है। इसके अलावा आर्मी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ KRC का, क्योंकि इनका जो एक कोविड सेंटर आपने इधर बनाया था ऊपर एक, वहाँ केवल बहुत विशिष्ट व्यक्ति को रुकाया जाता है। अभी हमारी टीम रुकी है, इससे पहले RIMC के बच्चे रुके थे वहाँ पर, और उससे पहले जो उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की टीमें आती हैं, जो आर्मी पर्सनल आते हैं, जो यहाँ जॉइंट ऑपरेशन होता है, उनको भी वहाँ रुकने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ चूँकि एकोमोडेशन बहुत कम था, उनकी क्षमता थी कि 40 ही की संख्या को वहाँ पर हम एकोमोडेट कर पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि जो हमारे दूर देश से आए यात्री हैं, जिनमें हमारी बालिकाएँ हैं, उनको हम ज़्यादा आराम दें। शिक्षक तो जो अपने मेल होते हैं थोड़ा रोबस्ट होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं, कठिन परिस्थितियाँ शामिल कर लेते हैं, इसलिए हमारी ये चॉइस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रुकाएं, लेकिन सीमित संख्या के कारण हम सबको वहाँ एकोमोडेट नहीं कर पाए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम को आगे चलाने की, और आप सभी का पुनः इस रानीखेत की जो पर्यावरण नगरी है, हम कह सकते हैं कि आप 100 सालों बाद आप जब वापस आएंगे तो आपको ये नगरी ऐसी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप जिस शहर से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे आप अल्मोड़ा को लें, घाटपुर ले लें, पिथौरागढ़ ले लें, लेकिन यहाँ आके आपको लगा होगा कि आप वास्तव में बिल्कुल एक उत्तराखंड के ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता पूरी भरी पड़ी है। इस विद्यालय की विशेषता यह रही कि विद्यालय 1964 का है, और यहाँ के एल्यूमनाई ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, जिसकी सरस्वती के रूप में आप मूर्ति देख रहे हैं। इसकी लागत भी कम से कम 8 लाख रुपये आई थी, और अभी भी कल हमारे पास एल्यूमनाई आए थे जो बहुत अच्छी जगहों पर विराजमान है। इंडियन वो रेलवे, आर्मी, UK के रेलवे में है, बहुत ऊंचे पदस्थ पर हैं, कई सारे ब्रिगेडियर हैं और मेजर जनरल तक यहाँ की जो स्थिति रही है, विद्यार्थियों ने वहाँ तक ख्यातियाँ हासिल करी है। तो एक बहुत गौरवशाली विद्यालय पर आप आ जाए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ में पत्रकार भी हमारे पास आए हैं यहाँ पर, गंगा न्यूज़ वाले, उनका भी स्वागत है, और पुनः आप सभी का स्वागत। होपफुल स्टे आज भी आपका बहुत अच्छा रहे, और शाम को भी आप कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर दें तो मेरी इच्छा रहेगी ताकि हम भी उसमें शरीक हो पाएँ, और जो यहाँ रुकेंगे तो वो पार्टिसिपेंट को एक मौका और हम देंगे ताकि अपना इंडिविजुअल सोलो आइटम जो भी देना चाहें उसको प्रस्तुत कर सकें। पुनः मैं धन्यवाद है। यहाँ तो मुख्य अतिथि महोदय का बार बार रिक्वेस्ट करने पर मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, कई बार हमने प्रमोट किया था कि मैडम को यहाँ बुलाना है, तो लेकिन मुझे आज का अवसर बहुत उचित लगा, इसलिए मैडम यहाँ पर पदार्पण हुआ। इसके लिए डॉक्टर माला तिवारी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय संगठन का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Honorable Dr. Mala Tiwari ma'am, to please come on the stage and address the gathering. A very good morning to all of you. Honorable Shri Sunil Joshi, Principal Kendriya Vidyalaya Ranikhet, teachers from different Kendriya Vidyalayas, and dear participants. I am thankful to Shri Sunil Joshi for providing me an opportunity to be with you on this fine morning. Dear students, I can never be the chief guest in this school where I have worked in different capacities for so many years. I have started my career from this school. Today also I was saying that almost 40 years back, I came to this school for joining my services. So, I always feel that I am a part of this school, and whatever I have achieved, I have done in my life. The things are the blessings of the surroundings of this Vidyalaya. Dear students, you are very lucky to be in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and I take this opportunity to tell you that the vibrant, dynamic
organization Kendriya Vidyalaya Sangathan started by taking 20 regimental schools. Our organization was started in 1964 and 20 regimental schools were taken to start. And Kendriya Vidyalaya Ranikhet is one of the 20 regimental schools with which the organization started. Dear students, you know that Kendriya Vidyalaya Sangathan provides you all opportunities for your physical, mental, social, emotional, spiritual development. And as you are seeing the hoardings, as you are seeing the banners in this space, you know it very well that this camp is basically National Integration Camp. You must be knowing that in 2015, Modi ji started Ek Bharat Shresth Bharat on birth anniversary of Sardar Patel. On 31st October 2015, a program Ek Bharat Shresth Bharat was started. And before it also, Kendriya Vidyalaya Sangathan used to host social science exhibitions, and every year we were getting a state and a country. And we were giving the informations, collecting the informations of that particular state. And by the time the students used to remain in the Vidyalaya, they were in a position to get informations about so many states. Nowadays, Uttarakhand is being given Karnataka, and our students are learning all parts, language, their rituals, their religion, their tourist places. And a number of activities are being conducted throughout the year in this program, Ek Bharat Shresth Bharat. And a team of 3 students, one from Kendriya Vidyalaya Mukteshwar, one from Roorkee, and one from Bhimtal, has been sent these days to Karnataka. These 3 students were selected from the schools who have done good in Ek Bharat Shresth Bharat Karyakram, and a team of 3 students are visiting Karnataka these days. Why I am saying all these things? The students who have come to this place this year, you may get an opportunity to visit other places, other states next year through Kendriya Vidyalaya Sangathan. So dear students, you have to actively participate in all these activities and should do good in every field. Once again, I am very thankful to the principal, the teachers of this Vidyalaya for giving me an opportunity. And I hope that whenever I get chance, whenever I get an opportunity, I will be very happy to come with you and to come to this school. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Ma'am has been a part of the school for a very long time, and all the things that she has done for this school can never be forgotten. I now request Honorable Principal Sir to honor ma'am by presenting her a shawl and a sapling. Please give a loud clap. I also request to present a sapling, as she is very fond of plants. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now request